हेलो दोस्तों, कैसे हो। मालकिन को आराम पहुंचाने के लिए किचन से सरसों का तेल ले आया और धीरे धीरे उस पर मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वह मेरे कान के पास आकर बोला कि मालकिन, तेल से आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। अगर आप बुरा ना मानो तो इसको खोल दो। मैंने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हें तो मैंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। उसके बाद मेरे नौकर ने मेरी पतली सी डोरी खोलकर मेरी पीठ की मालिश करना शुरू कर दिया। मालिश करते करते उसके हाथ इधर उधर भी लग रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने वह सब करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि बस ऊपर ऊपर से करना, और कुछ भी हो जाए तो तुम रुकना नहीं। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ है। मेरे पति दुबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और साल में सिर्फ 1-2 बार घर आते हैं। जब वे घर वापस आते हैं तो वह समय मेरे लिए बहुत खास होता है, लेकिन जब वे चले जाते तो घर में अशांति छा जाती है और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। घर के कामों में बहुत थक जाती हूँ, तो एक दिन मैंने सोचा कि एक नौकर रख लेती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाए। मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद मैंने राजू नाम के एक लड़के को अपने घर काम के लिए रखा। उसकी उम्र 18 साल थी और वह काफ़ी मेहनती और ईमानदार था। राजू रोज़ मेरे घर कामों में मेरी मदद करता था और समय समय पर मेरी थकान को देखकर मुझे आराम करने के लिए कहता था। एक दिन मैंने उसे, राजू, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे थोड़ी मसाज दे सकते हो? मेरी बात सुनकर राजू सोच में पड़ गया था, लेकिन फिर मेरी हालत देखकर उसने मदद के लिए हामी भर दी। उस दिन के बाद से राजू मेरी मसाज करना शुरू कर दिया था और मैं उसके प्रति एक विशेष लगाव महसूस करने लगी थी। वह लगाव केवल एक नौकर और मालिक के बीच का नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैं भी नहीं समझ पा रही थी। उसका हल्का सा स्पर्श भी मेरी सारी थकान मिटा देता था। कई बार जब वह मेरे पास आता था तो उसकी गर्म सांसों का एहसास मुझे कुछ अजीब सा महसूस कराता था, जैसे हम दोनों के बीच कोई अदृश्य डोर बन गई हो। राजू की बातें बहुत सरल होती थी, लेकिन उसमें एक गहराई होती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वे मेरे अकेलेपन को समझता है। एक दिन राजू मुझसे बोला कि मैडम, आप हमेशा इतने काम क्यों करती हो? कभी कभी आराम भी कर लिया करो। मुझे उनकी बातों में एक सच्चाई और अपनापन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत और बढ़ गई और हम दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे। एक दिन जब राजू मेरी मसाज कर रहा था तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसका स्पर्श धीरे धीरे मेरे गालों तक पहुंचा और मेरे मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ने लगा। लेकिन उसी पल मैंने खुद को रोक लिया। मुझे एहसास हुआ कि यह जो भी था वह मेरे जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। मैं अंदर जानती थी कि राजू की नज़रों में मेरे लिए बहुत आदर है। वह हमेशा मुझे सम्मान की दृष्टि से देखता है और मेरे प्रति कोई लगाव भावना नहीं रखता है। हमें इस संबंध को केवल नौकर और मालिक के रूप में ही रखना होगा। हमारे बीच कभी कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन एक अनकहे एहसास ने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया। मैंने अपने दिल को शांत किया और उसे समझाया कि कभी कभी भावनाएं हमें गलत रास्ता दिखा देती है, लेकिन हम भटकना नहीं है। राजू का मेरे घर में काम करना, मेरे आसपास घूमना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। वह न केवल मेरे घर के कामों में मदद करता था, बल्कि कई बार मेरे साथ बैठकर बातें भी करता था। एक दिन जब मैं बहुत थकी हुई थी तो मैंने उस पर अपने कमरे में बुलाया और मसाज के लिए कहा। वह चुपचाप तेल ले आया और मेरी मसाज करने लगा। उसके स्पर्श ने मुझे बहुत राहत मिल रहा था। उसकी उंगलियां जब मेरे सिर पर हल्के से टच हुई तो उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे के करीब महसूस हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को शांत रखा। राजू धीरे धीरे मेरे ओर भी पास आता जा रहा था। मैंने उनकी आंख में एक अजीब सी गहराई देखी। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने उसके हाथ को हल्के से छुआ और हमारे बीच आंख ही आंख में कुछ बात हुई। उस पल में एक सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा किसी खालीपन का नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास का था। राजू बोला कि मैडम, आप बहुत थकी हुई लग रही है। उसने ये बात मेरे चेहरे के इतने करीब आकर बोली थी कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी।
मैंने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैंने कहा कि हाँ राजू, कभी कभी काम और अकेलापन दोनों मिलकर इंसान को बहुत थका देते हैं और शायद अंदर से खाली भी कर देते हैं। मेरी बात सुनकर राजू का स्पर्श मेरे सर से मेरे कंधे तक पहुंच गया। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर गहराई से महसूस हो रही थी। उस पल में मैंने उसके हाथों की गर्मी और उसके स्पर्श की संवेदनशीलता को महसूस किया। वो मुझे ऐसे छू रहा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियां छू रहा हो। वे धीरे धीरे मेरे पास आया और मैंने उसकी सांसों की गर्मी को अपने गालों पर महसूस किया। उसकी नज़दीकी से मेरे भीतर एक हलचल मच रही थी, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। राजू का स्पर्श जैसे ही मेरे गालों तक पहुंचा, उस पल में मुझे लगा जैसे इंद्रिया जैसे उसने मेरे भीतर के सारे गम को महसूस कर लिया। उसकी नज़र में जो गहराई थी वह सीधे मेरे दिल तक जा रही थी। हम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक खूबसूरत सा एहसास था। वह पल हम दोनों के लिए बहुत संवेदनशील था और मैं समझ गई कि हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था जो बिना किसी शब्दों के सिर्फ भावनाओं के माध्यम से बना हुआ था। मैंने धीरे से उससे कहा कि राजू, हम अपने रिश्ते की सीमा समझनी होगी। राजू ने मेरी बात को ध्यान से सुना और अपना सर झुका लिया। वह समझ गया था कि हमारे बीच की नज़दीकियां केवल एक आकर्षण था जिसे हमें सही दिशा में रखना होगा। उसने धीरे से मेरे हाथों को छुआ और उसकी उंगलियों का स्पर्श किया। सिर्फ मेरे दिल तक पहुंच गया, लेकिन इस बार यह स्पर्श सिर्फ रोमांटिक भावना का नहीं बल्कि एक गहरे सम्मान का था। राजू के हाथों का स्पर्श मेरे अंदर एक नई हलचल पैदा कर रहा था। उसकी नज़दीकियों में जो ताजगी थी वो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। मैंने अपनी आंख बंद कर ली क्योंकि मैं उस पल की गहराई में डूब जाना चाहती थी। तभी राजू बोला कि मैडम, क्या आप सब कभी सपनों के बारे में सोचती हो? उसने ये बात बड़ी गंभीरता के साथ पूछी थी। मैंने अपनी आंख खोली और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। मैंने मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या तुम मेरी तरह एक साधारण सी जिंदगी जीने की सोचते हो? ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार ना हो, या फिर ऐसी जिंदगी जिसमें आप किसी के साथ होकर भी अकेले हो? वह हैरान हो मेरी तरफ देखने लगा और बोला, मैडम, मैं सोचता हूँ कि हर किसी के पास अपने सपने होने चाहिए क्योंकि हमें हमारे सपने की इस दुनिया से अलग बनाते हैं, और प्यार तो हर एक इंसान को अपने आप से करना चाहिए। अगर हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो हमें कोई प्यार क्यों करेगा? मैंने महसूस किया था कि हमारे बीच की ये सारी बातें केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था बल्कि हमारी भावना की गहराई में उतरने का एक तरीका था। मैंने उससे पूछा कि राजू, तुम्हारे सपने क्या है? उसने मेरी आंखों में देखा और अचानक अपना कोहे और बोला कि मैं बस इतना सोचता हूँ कि एक दिन मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर लूँगा, लेकिन इस समय मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहता हूँ और आपके सपने पूरे करवाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसके शब्दों ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया था। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे एक नया एहसास था, जैसे वह मुझे अपनी पूरी दुनिया में खींच रहा हो। इसके बाद राजू मेरे पास आ गया। उसके चेहरे की गर्मी मेरे गालों को छू गई। मैंने उसके स्पर्श को महसूस किया और अचानक मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हो गई। उसने धीरे से पूछा कि क्या हम इस आगे बढ़ा सकते हैं? उसकी आवाज़ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने अपने दिल की धड़कनें सुनी। मैंने कहा कि हम अपनी सीमाएं समझनी चाहिए, लेकिन मेरी आवाज़ में भी एक हल्की खामोशी थी। राजू ने मेरा हाथ कसक पकड़ लिया और बोला कि मालकिन, कभी कभी हम अपने दिल की बात भी सुननी चाहिए क्योंकि आप मेरे साथ इस अनोखे एहसास को जीना चाहोगी। उसकी आंख में एक चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मेरे मन में एक युद्ध चल रहा था। एक ओर मेरी सारी जिम्मेदारियां थी और दूसरी ओर मेरी वे इच्छाएं थी जो कभी पूरा नहीं हुई थी। उसने फिर से मेरे गालों को छुआ और मैं उसकी गर्मी सांसों को महसूस कर पा रही थी। यह स्पर्श मेरे पूरे शरीर को भिगो रहा था। उस पल में अपने डर को भुला देने के लिए मजबूर हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से ही करना। उससे मुझे अपनी ओर खींचा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने अपनी आंख बंद कर ली और उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। मैंने धीमी आवाज़ से उसे कहा कि क्या तुम जानते हो, तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को छू जाती है। मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को अपने अंदर समेट लेना चाहती हूँ। उसने मेरा चेहरा अपने हाथ में लिया और कहा कि हमारी ये कहानी हमें कभी नहीं छोड़ सकती। यह प्यार का एहसास है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है।
हम दोनों के बीच की नज़दीकी और बढ़ गई थी। मैंने उसकी आंख में झांका और वहाँ एक गहराई देखी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। क्या हम इस रिश्ते को आगे तक ले जाना सकते हैं? मैंने अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए पूछा तो उसने कहा कि हाँ। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी, लेकिन ये हमेशा के लिए होना चाहिए। उसने फिर से मेरे गालों को छुआ और हमारी आंख एक दूसरे में खो गई। उस पल में सबको ठहरा सा गया था। हमारे बीच का ये एहसास गहरा होता गया और वक्त थमता गया। मुझे और आराम पहुंचाने के लिए वे किचन से सरसों का तेल ले आए और धीरे धीरे मेरी मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वे मेरे कान के पास आकर बोला कि मालकिन, तेल से आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। अगर आप बुरा ना मानो तो इनको खोल दूं। मैंने कहा कि तुम जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें तो मैंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। उसके बाद मेरे नौकर ने मेरी पतली सी डोरी खोलकर मेरी पीठ की मालिश करना शुरू कर दिया। मालिश करते करते उसके हाथ इधर उधर भी लग रहे थे। उसके स्पर्श से मैं फूल की तरह खिल रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और उस पलों में कुक्कू सी इस तरह खो गई कि मैं खुद पर काबू करना बंद कर दिया। मेरे दिल नौकर ने इस पल का पूरा फ़ायदा उठाया और मुझे जन्नत की सैर करवा दी। इसके बाद हम दोनों बहुत थक गए और वे लेटकर सांस भरने लगे। राजू मुस्कुराते हुए बोला कि क्या आप मुझे ये सब हमेशा करने दोगी? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमेशा करना। ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।